बड़ा है। श्लोक संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा पुराण है महर्षि मार्कंडेय के नाम पर प्रसिद्ध मार्कंडेय पुराणम, जो केवल 9000 श्लोकों वाला है। और ठीक इसी 9000 श्लोकों वाले मार्कंडेय पुराण का 9 गुना आप कर दीजिए, कितना होगा? बताइए, बताएं। आप लोग बोलेंगे तब तो, नहीं तो फिर ध्यान घर की ओर भाग जाएगा। आप लोग संवादात्मक होगा यहाँ, नहीं तो फिर केवल हम अकेले बोलते रह जाएंगे तो आपको लगेगा कि महाराज पता नहीं कब बंद करेंगे। इसलिए मन का यहाँ लगे रहना जरूरी है। तो उसको संवाद है, क्योंकि ये जितने भी कथाएं हैं आखिर में संवाद ही है। श्रोता है, वक्ता है। श्रोता और वक्ता के बीच में संवाद है। श्रोता ने पूछा, वक्ता ने बताया। नहीं तो केवल वक्ता को बोलने का अवसर मिल गया और वक्ता ही केवल बोलता रहा, तो कभी कभी कथाओं में हमने देखा है माइयों के ओर से भी, भाइयों के ओर से भी, फिर आपस में भी वाद संवाद उनका चलने लगता है। तो सीधे सीधे संपर्क रहे वक्ता के साथ में श्रोता का। बीच बीच में भगवान नाम का उच्चारण भी करवाया जाएगा, भजन भी प्रस्तुत होंगे। हमारे कलाकार बंधुओं की ओर से प्रासंगिक भजनों की प्रस्तुति होगी और कुछ स्तुतियां होंगी, प्रासंगिक बातें होंगी, व्यक्ति के सुधार की बातें, परिवार के सुधार की बातें, समाज के सुधार की बातें, राष्ट्र के सुधार की बातें, धर्म के सुधार की बातें और अध्यात्म में प्रवेश करने वालों की बातें। हमारे अंतर में कहां कहां वीक पॉइंट्स हैं, उन सबको टटोल टटोल करके ऋषियों ने हमें क्या करना चाहिए, कौन सी परिस्थिति में, किस दुख में, इन सब का उत्तर दिया है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो परेशानियों से जिंदगी नहीं गुजार रहा हो? जिनकी जिंदगी परेशानियों में नहीं भी है, लेकिन मन ने उसको स्वीकार कर लिया है कि हम परेशान हैं, तो परेशान न होते हुए भी परेशानी की अनुभूति वो करता है। इसलिए उन परेशानियों को, मनुष्य के परेशानियों को शांत करने के उपाय ही इन शास्त्रों में बताया गया है। अच्छे चल करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं, इन बातों को बताया गया है। महर्षि वेदव्यास जी इतने करुणामय हैं, इतने दयामय हैं। भगवान स्वयं भगवान वेदव्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर के अनेक जिंदगियों को उन्होंने देखा है। दीर्घजीवी हैं, इसलिए प्रत्येक युग की बातें और प्रत्येक युग में मनुष्यों के, प्रत्येक प्राणी के सुख दुख की बातें उनको पता है। चिरंजीवियों में से चिरंजीवी, एक चिरंजीवी है वेदव्यास जी का। 7 चिरंजीवियों में से अश्वत्थामा, बलिर, व्यासो, हनुमानश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। ये 7 चिरंजीवियों का नाम उल्लेख भी किया। एक अश्वत्थामा, आचार्य द्रोण के पुत्र, वो चिरंजीवी हैं हमेशा हमेशा के लिए। जो आराधना करने वाले लोग हैं, जो उनके दर्शन करना चाहते हैं, समय समय पर उनका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करते हैं, योग्यता उनकी हो तो। महाराज बलि, जिन्होंने दान के क्षेत्र में अपना नाम कमाया। भगवान वेदव्यास जी, जिन्होंने अष्टादश पुराणों के माध्यम से पूरे विश्व में अपने ज्ञान की पहुंच कराई। हनुमान जी, जो भगवान राम से वैकुंठ धाम में चलने के लिए कहा गया, पर हनुमान जी ने एक शर्त पर जाने को तैयार न होकर के यहीं रुक गए। भगवान की कथा, एक तो शंकर जी और शंकर जी के अवतार रूप श्री हनुमान जी, ये दोनों कथा वक्ता भी हैं और कथा श्रोता भी हैं। अक्सर कथा वक्ता कथा श्रोता नहीं बन पाता, पर भगवान शिव और उनके अवतार हनुमान जी वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं। तो हनुमान जी चिरंजीवी हैं। वो चिरजीवन इसलिए कि भगवान की कथा हमको सुनने को मिलती रहे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम
वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान की कथा होती है उस कथा में श्री हनुमान जी महाराज अवश्य प्रथम उपस्थित हो जाते हैं और कथा के सबसे अंत में जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां उपस्थित होकर के क्या करते हैं, तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, वहां वहां उपस्थित होकर के हाथ जोड़े और माथे के पास में रख करके भगवान की कथा को श्रवण करते रहते हैं। तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। और भगवान की कथा क्योंकि अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय हमारा बेटा कहीं खो गया हो 5 साल पहले और उसको अचानक यदि माँ को याद आ जाए उसकी, तो आंखों में आंसू आ जाते, पिता को आंखों में आंसू आ जाते। कितना प्यारा बच्चा था, मिला नहीं, कहाँ चला गया, कहाँ गया। क्यों आंसू आ रहे हैं? क्योंकि बालक हमारा खून है, हमारा पुत्र है, अत्यंत प्रिय है। तो उसका कहीं यदि किसी को कोई ने उसके नाम से बुलाया तो हमारा ध्यान उधर में खिंच जाता है और बेटे की याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो अत्यंत प्रिय होता है उसकी याद आने पर हमारे अंतर में उसकी याद में आंसू आ जाते हैं। हनुमान जी भगवान के अत्यंत प्रेमी हैं, उनकी कथा के प्रेमी हैं, इसलिए भगवान की कथा सुनते उनकी आंखें डबडबाई होती हैं, भक्ति के रस में डूबे हुए। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आंखों में क्योंकि प्रिय भगवान की कथाएं उनके कान के माध्यम से जा रही, तो अपने आप जो भगवान का प्रिय भक्त होगा और भगवान की कृपा की अनुभूति करता है। हम लोगों जैसे कृतज्ञ नहीं है कि जिसने हमको आंखें दी लेकिन एक बार भी धन्यवाद नहीं किया भगवान को। आंखें यदि छीन ली होती तो हम उसको क्या बिगाड़ सकते थे, लेकिन हमने अभी तक भगवान को ये नहीं कहा, प्रभु आपकी कितनी बड़ी कृपा है मुझ पर। लोग आंखों से देख नहीं पा रहे, आंख होते हुए भी लोगों के ये आंख नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी कितनी बड़ी कृपा है कि मेरी इन आंखों से मैं कुछ देख पा रहा हूं। कान में अगर सुनने की शक्ति छीन लेते तो हम क्या कर लेते उनका, लेकिन हमने उनकी कृपा को नहीं पहचाना। जिंदगी जी, हमारे साथी वाले, हमसे पहले वाले जो जन्मे, कितने बूढ़ों को जाते हुए देखा, कितनी अर्थी सजी हुई देखा। यहाँ तक कि हमारे साथी बराबर उम्र के वालों में भी कई कितने लोग गए, हमारे छोटे पैदा हुए वो भी उनको जाते हुए भी देखा गया। छोटे बच्चों को भी मृत्यु के मुख में जाते हुए देखा है। यहाँ तक कि माँ के कोख से जन्म लेने के पहले भी बच्चे को गर्भ में ही मृत्यु होते हम लोगों ने जाना है, फिर भी हम बचे हुए हैं। तो यह भगवान की कृपा नहीं है क्या? और मृत्यु का कोई निश्चित विधान नहीं कि कब मृत्यु होगी, फिर भी हम भगवान पर दोष लगाते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को कहते हैं अरे कहाँ है सब। जो है दुनिया के सारे काम पड़े रह जाते हैं, जब भगवान की बारी आती है तो उसको कल पर छोड़ते हैं। हम अपने उद्धार की बात जब आती है तो उसको कल पर छोड़ते हैं। ये कल 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 करते करते एक दिन ये कल का समूह काल बन जाता है और कब मृत्यु हो जाती है पता नहीं लगता। तो कृतज्ञ है जिसको भगवान की दया, भगवान की कृपा की अनुभूति की, प्रभु तुमने कितनी बड़ी कृपा की है कि हम कोरोना काल में भी बच गए। अगर उसकी कृपा की अनुभूति जिसको हो जाए तो वह भगवान की भक्ति में या भगवान के स्मरण में क्यों नहीं डूबेगा। और जिनको भगवान की कृपा याद आती है वो चाहे पत्थर को देखे, चाहे फिर कुत्ते को देखे, चाहे वृक्ष को देखे, उन भगवान की कृपा की याद आने के कारण अपने आप उनकी आंखों में से आंसू बहने लग जाते हैं। मां नर्मदा की जो पवित्र ये परिक्रमा करते हैं अकेले, कोई सहारक नहीं, सहाया नहीं, और रास्ते में माँ कैसे खिलाती पिलाती है, किन किन कदमों से ले चलती है और क्या क्या दिखाती है, अंदर से पवित्र करती जाती है। और पग पग में माँ की कृपा की अनुभूति जब होने लग जाती है तब कभी कभी परिक्रमावासी के चित्त में माँ की कृपा को याद करके भक्ति के आंसू टपक पड़ जाते हैं। तो जिनकी कृपा की अनुभूति जब होती है, माता पिता ने हम पर बड़ी कृपा की है, फिर भी
माता पिता की कृपा की अनुभूति जब तक बच्चों को नहीं होती है तब तक वो माता पिता के महत्व नहीं समझते। जब माता पिता चले जाते हैं तब याद आती है, माँ ये बोलती थी, पिता ये बोलते थे, ऐसे बोलते थे। जब अकेला रहता है उस समय महसूस होता है उनकी कमी खलती है। उनके रहते रहते हम उनकी सेवा से वंचित रहते हैं। वो चले जाने के बाद फिर पछताने से कुछ नहीं होता। फोटो के अगरबत्ती लेकर के आरती उतारने से कुछ नहीं हो पाता, केवल पछतावा दे जाते हैं। जिनको माँ ने, पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया, वो माता पिता कोई साधारण देवी देवता नहीं थे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। साक्षात माँ बनकर के, साक्षात पिता बनकर के भगवान ही पाल पोस रहे होते हैं, लेकिन हमारा अज्ञान, हमारा पाप माता पिता को भगवान के रूप में पहचान नहीं होने देता, इसीलिए उनकी सेवा से वंचित रहते हैं। नर्मदा पुराण शुरू जो 2 भागों में है, 236 अध्यायों वाला पूर्वार्ध है और 116 अध्यायों वाला उत्तरार्ध है। इनमें शायद ही कोई अध्याय बाकी रहे जिनमें माता पिता के प्रति कृतज्ञ होने का उपदेश मां नर्मदा न देती हो। आप श्रवण करेंगे नर्मदा जी के जिस घाट में भी जिस शंकर जी की स्थापना की गई है वहां अवश्य ये बात आता है, यहाँ यदि कोई श्राद्ध तर्पण करता है, पिंडदान करता है, तो उसके पिता स्वर्ग को जाते हैं या स्वर्ग में हजारों युगों तक वो तृप्त रहते हैं। बार बार उनको तर्पण पिंडदान आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। नर्मदा जी के तट में शुरू से लेकर के उद्भव स्थान अमरकंटक से लेकर के और जहाँ नर्मदा जी सागर में जाकर के मिलती है वहाँ तक, दोनों तटों में किसी भी जगह पर अस्थि प्रवाह का और नर्मदा जी में यह पिंडदान का, तर्पण का, श्राद्ध का इतने अधिक प्रशंसा, इतने महत्व गाई गई है। आखिर में किनके नाम पर हम लोग श्राद्ध तर्पण पिंडदान करते हैं? माता पिता के नाम पर ही, तो पूर्वजों के नाम पर ही कि नहीं? तो यह मातृभक्ति को प्रदर्शित करने वाला है ये नर्मदा पुराण। देवताओं के 3 ऋणों के बाद प्रसंगवश सुनाएंगे, कहीं यह प्रसंगांतर न हो जाए। देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण, जिनमें से पितृऋण प्रधान ग्रंथ श्रीमद् नर्मदा पुराण है, जिसमें हमने पाया प्रत्येक अध्याय में, क्योंकि हम मिलाते रहे, एक गीता प्रेस से प्रकाशित जो ग्रंथ है उसमें जो कथाएं हैं वो इसमें 236 अध्यायों वाले में से कहीं मिल नहीं पा रहा था। मैंने कहा कि यह है कहाँ का अनुवाद, पर होशंगाबाद से जो प्रकाशित ग्रंथ है पत्राकार, उसमें पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग यद्यपि लिखा है स्कंद महापुराण के अंतर्गत, पर स्कंद महापुराण क्योंकि सबसे बड़ा पुराण है और जो इसमें जो पूर्वार्ध भाग है 236 अध्यायों वाला, यह स्कंद महापुराण के अवंती खंड के अंतर्गत है। यह तो प्राप्त होता है, पर स्वामी ओंकारानंद जी महाराज जो होशंगाबाद में बड़े ही नर्मदा जी के भक्त रहे, उन्होंने उत्तरार्ध लिखा है। यद्यपि कथाएं मिलती हैं बहुत सी, पूर्वार्ध में जो कथाएं हैं वो उत्तरार्ध में भी बहुत सी कथाएं मिली हुई हैं। तो ऐसा लगता है क्योंकि नर्मदा जी के बारे में कुछ लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने पद्म पुराण में भी चर्चा की है, कुछ अध्याय तो हमने भी उसके भी संकलित किए हैं। कुछ वायु पुराण में नर्मदा की कथाएं हैं। तो रेवाखंड केवल अकेले स्कंद महापुराण में नहीं बल्कि अन्य पुराणों में भी उपलब्ध होता है, इसलिए कथाएं में भी कल्प वेद से भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो माता पिता के महत्व को प्रदर्शित करने वाली बातें कौन सी हैं? श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, दान, यज्ञ, पूजा, स्नान, इन सब की महत्ता इसलिए दिखा रहे हैं। ये सब के सब श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान वाली बात जो आज नास्तिकता के युग में माता पिता और अपने पूर्वज जो मूल पुरुष हैं वहां से लेकर के हम तक, जिन माता पिता ने खून को यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी कीमत नहीं समझने वाली आज की जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को भी इंस्टाग्राम के समय पर, रील के समय पर
यदि नए बच्चे श्रवण करें तो उनको एक दिशा मिलेगी। नहीं तो आज इंस्टाग्राम रील इतना बर्बाद करके बच्चों को रख रही है कि पूरे के पूरे को परिवार को समाप्त करने वाली बातें हो रही हैं। माता पिता के पूर्वजों की प्रति कृतज्ञता का भाव जब तक इनमें आस्तिकता को पैदा नहीं कर दी जाए तब तक के लिए सब दुखी होने से कोई बचा नहीं सकता, परेशान होने से नहीं बचा सकता। तो इस पुराण में हम एक प्रसंगवशात इस बात को कह दिया। सबसे छोटा पुराण है मार्कंडेय पुराण, और इसी का 9 गुना कर दें तो कितना होगा, इस बात को पूछने के लिए हमने कहा था, उत्तर देने के लिए आपने नहीं कहा, इसलिए यहां तक लौट करके आना पड़ा। अब बताइए 9 का 9 गुना करेंगे तो कितने, 9 दिन की जो नर्मदा जी की कथा सोने वाली है, तो मान लो किसी जगह में हमको 9 गुना और करना पड़ जाए तो कितने दिनों में कथा होगी? 9 दिन 81 हाँ 81,000 श्लोकों वाला है स्कंद महापुराण, सबसे बड़ा पुराण, 81,100 श्लोक है। मार्कंडेय पुराण जो इस श्री नर्मदा पुराण के प्रधान वक्ता हैं, उनके नाम पर प्रसिद्ध जो मार्कंडेय पुराण है, जिसमें कि राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती के जो दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ 13 अध्यायों वाला उपलब्ध होता है, अनुष्ठानात्मक ग्रंथ। तो मार्कंडेय पुराण ही इसके वक्ता भी हैं और श्रोता हैं इसके प्रधान धर्मराज युधिष्ठिर। 5 पांडव इसके प्रधान श्रोता हैं, द्रौपदी, और अमरकंटक पर्वत पर यह संवाद हुआ है। और इस मुख्य संवाद के अंतर्गत बहुत से अन्य अवान्तर संवाद हैं। महर्षि मार्कंडेय ऋषि इस नर्मदा पुराण को युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर सुनाते हैं, और उनका प्रश्न यह होता है कि 5 पांडव जुआ में हार चुके थे, और हारे हुए के लिए जो शर्तें तय की गई थी, उन शर्तों के अनुसार उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। अब 12 वर्ष की वनवास में कहां हम समय बिताएं, एक जगह रहना नहीं है। 12 वर्ष जब पूरे हो जाएं तो इस प्रकार से समय बिताना है कि हमें कोई पता न लगाने पाए, कोई जानने न पाए कि हम कहाँ हैं। वरना दुर्योधन को, कौरवों को जब पता लगेगा कि इस समय पर अमुक स्थान पर हैं, जान लिए गए, तो फिर उनको 12 वर्ष के लिए वनवास रहेगा और 1 वर्ष का पुनः अज्ञातवास रहेगा। अतः वह गोपनीय रीति से एक वन से दूसरे वन, तीसरे वन, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, तीसरे तीर्थ, चतुर्थ तीर्थ, इस क्रम से जितने भी तीर्थ रहे भारतवर्ष के अंतर, उन तीर्थों में रूप छिपा करके घूमते रहे। और इस प्रसंग में उनको काम्यक वन में जब थे, उस समय उनको सुनने को मिला कि नर्मदा जी के पावन उद्गम स्थल अमरकंटक, और उस अमरकंटक जिसको महाकवि कालिदास के शब्दों में मेघदूत नाम के खंड का वो आम्रकूट कहते हैं। आम्रकूट का मतलब आमों का पहाड़। पहले महाकवि कालिदास के समय पर बहुत आम के पेड़ थे, अभी भी जंगल में कई जगह में आम के पेड़ मिलते हैं, तो आम्रकूट कहलाता था। और उस पर्वत का ही एक नाम भगवान शंकर का कंठ जब से अमर हुआ, तो ग्राम देहात वाले लोग उसको अमरकंठ बोलते हैं। भगवान शिव का एक नाम है। और दूसरा अमरकंटक भी नाम पड़ता है। वह तब पड़ा जब अमर मतलब देवता, उनके के कांटे रूप जो बाणासुर था, त्रिपुरासुर दैत्य, 3 पुरों में रह करके विमान में विचरण करता था, और उनका जो संहार था भगवान शंकर ने सारे देवताओं को मिलाकर किया था, तो उनके नाम पर भी वो अमरकंटक कहलाया। और कई कई जगह में आम्रंकट ऐसा भी नाम आता है। तो बहुत से नाम हैं। उस पर्वत का दोनों के दोनों विंध्याचल के ही खंड हैं। एक सतपुड़ा
पर्वत दक्षिण वाला भाग, उत्तर वाला भाग विंध्य कहलाता विंध्यगिरी, और इस विंध्यगिरी के कई खंड हैं। पर्थक पर्वत, मयंक पर्वत आदि कई हैं। उनमें से एक मैकल शैल, मैकल पर्वत, उस मैकल खंड के अंतर्गत मां नर्मदा जी का प्राकट्य है। वैसे तो यहाँ जो कथाएं दी गई हैं उन कथाओं में भारतवर्ष के प्रत्येक जगह में मां नर्मदा की धाराएं प्रकट हुई हैं, ऐसा वर्णन है। और साक्षात गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीन प्रमुख धाराओं के रूप में मां नर्मदा प्रवाहित हो रही हैं, ये बताया गया है। तो इस कथा को संवादात्मक जो है वो अमरकंटक क्षेत्र से है। पुराणों की चर्चा कर रहे थे, दो पुराणों की शुरुआत के पुराण और अंतिम पुराण। प्रथम पुराण है मार्कंडेय पुराण, श्लोक संख्या की दृष्टि से 9000 श्लोकों वाला, और इसके 9 गुना 81,000 श्लोकों वाला स्कंद पुराण। भगवान शंकर और उनके पुत्र जो स्कंद है कार्तिकेय, वो कार्तिकेय ही सारी कथाएं सुनाते हैं उनको। तो इस कथा में ये जो पुराण है, इस पुराण के भी कई खंड हैं स्कंद महापुराण के। उन खंडों में से 7 खंड में से एक खंड है अवंती खंड, जो उज्जैन कहलाता अवंती पुराना नाम है। और उसके अंतर्गत अवंती खंड के अंतर्गत 3 खंड हैं। एक है रेवा खंड, एक में 84 ये शिवलिंगों की कथा वाला खंड है। तो ये रेवा खंड है, रेवा भगवती नर्मदा जी का नाम है। इसमें केवल मां नर्मदा जी के तटवर्ती तीर्थों का वर्णन है। उत्तर तट में जितने तीर्थ हैं उनका वर्णन, दक्षिण तीर्थ पर जितने दक्षिण तट पर जितने तीर्थ हैं, शिवलिंग है, शिव महादेव हैं, उनका वर्णन। और कई जगह में भगवान भोलेनाथ मध्य में भी विराजमान है, मध्यमेश्वर कहलाते हैं, उनका भी वर्णन। और इतना वर्णन करने के बाद में यह भी निचोड़ निकलता है कि कहाँ तक हम उत्तर तट और दक्षिण तट और मध्य में की चर्चा करें। ये समझें कि भगवान शंकर अपनी पुत्री नर्मदा के जल में और स्वयं कंकर बनकर के स्वयं शंकर विराजमान है। इसलिए नर्मदा जी का चाहे उत्तर तट होता है, दक्षिण तट हो तो मध्य हो, वह अत्यंत पवित्र है। हम लोगों का यह कर्तव्य होता है, जो कथा के मध्य में हम प्राय प्रेरित करेंगे। कभी भी नर्मदा जी से लाभ लेना चाहते हैं और उनकी कथा से लाभ लेना चाहते हैं तो पवित्र रखना नर्मदा जी को हम सभी तीर्थयात्रियों का परम कर्तव्य है। जो गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी और नर्मदा जी के तट में गंदगी फैला करके आता है, उसको भयंकर पाप लगता है, उसकी दरिद्रता कभी जन्म जन्मों तक मिट नहीं सकेगी। इसलिए हम यदि पुण्य कमाना चाहते हैं तो उन तटों में जाकर के हमसे यदि बन सके तो घाट को पवित्र करके साफ करके अगर आ सकते हैं तो हमारे स्नान करने के बजाय वो साफ किए हुए का पुण्य ज़्यादा प्राप्त होगा। नर्मदा जी उतने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो नर्मदा जी की जो ये कथा है 2 खंडों में उपलब्ध है, पर 2 खंडों में से जो प्रथम खंड की कुछ चर्चाएं करेंगे और उत्तर खंड की भी कुछ चर्चाएं करेंगे, ताकि पूरे के पूरे ये स्पर्श करने का अवसर मिले। वैसे तो चाहे कितने भी करें, प्रतिदिन श्रवण करेंगे बहुत दिनों तक, जब तक कि उन पूरे मूल के सहित श्रवण नहीं करेंगे तो ऊपर की कथाओं में से जो नर्मदा जी कहना चाहती हैं, भगवान मार्कंडेय जी जो समझाना चाहते हैं, उसकी समझ से, उनके उद्देश्य से हम बहुत किनारे रह जाएंगे। तो ये नर्मदा जी का एक संक्षिप्त परिचय है, और इन्हीं परिचयों के साथ में जो प्रथम अध्याय से लेकर के आगे के जो चर्चाएं होंगी, उन सब बातों को हम आने वाले दिनों में करेंगे व्यवस्थित रूप से। उसके पहले कि आज प्रथम दिन है हमारे, अभी क्योंकि समय नहीं था इसलिए भजन के लिए नहीं प्रस्तुत कर पाए, तो कोई एक भजन हो जाए, इसके बाद फिर आरती का ये हम लोग करेंगे। और प्रातः काल पे जैसा नियम है, प्रातः का समय रखा गया है 8 से 11 बजे तक मूल पाठ का समय, और दोपहर में 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक का समय कथा का समय रखा गया है। प्रयास करेंगे हम ठीक समय पर उपस्थित होकर के
श्रोताओं के लिए कोई अनिवार्य नहीं है, उनको जो जिस समय उपस्थित होना है वो तो अपने समय पर उपस्थित हो। बाकी क्योंकि हम भगवान नर्मदेश्वर को और भगवती नर्मदा को कथा सुनाएंगे, इसलिए मैं किसी की प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझूंगा। जिनको जो भी औपचारिकताएं हों आगे पीछे करते रहें, पर ये जो है क्योंकि मैं एक अनुष्ठान मानता हूं और ये हमारे महंत जी श्री शंकर गिरी जी महाराज और अन्य संतों की भी बड़ी कृपा है कि इन्होंने अवसर दिया है, और साथ ही साथ थानम गांव की जो समिति वाले हैं इस आश्रम से जुड़े हुए, उन लोगों का सद्भाग्य है और मेरा भी सौभाग्य है। तो ये सब के सब जो समय पर उपस्थित होगा। भजन के बाद आरती में सम्मिलित होगा। हरिओम 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 हरिओम। शिव समान दाता नहीं, विपत्व विदारण हार, लज्जा मोरी राखिए शिव नंदी के असवार। ये शंकर तेरे जटों से, शंकर तेरे जटों से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरे जटों से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरे जटों से। शंकर तेरे जटों से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा। काली घटा के हो अंदर, हाँ काली घटा के अंदर बीच में दामिनी उजारा। शंकर तेरे जटों से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटाओं से। भाल में विराजे, गले मुंड माल राजे। डमरू निनाद बाजे, हाँ डमरू निनाद बाजे। एक करो में त्रिशूल धारा। तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटाओं से। तीन तेज राशि
कटिबद्ध नांग फांसी, प्रगति न तेज राशि। कटिबद्ध नांग फांसी, गिर जाहे संग दासी। हाँ गिर जाहे आधारा, शंकर तेरी जटों से बहती है गंग धारा। शंकर तेरी जटों से। मृगचर में वसन धारी, वृषराज के सवारी। मृगचर में वसन धारी, वृषराज के सवारी। भगतन के हितकारी, आ भगतन के भूखे हारी। सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटों से बहती है गंग धारा। शंकर तेरी जटों है गंग धारा। शंकर तेरे जटों से बहती है गंग धारा। शंकर तेरे जटों से बहती है गंग धारा। बोल नर्मदा मैया की जय। श्री नर्मदा पुराण की जय। श्री नर्मदेश्वर भगवान की जय। आए आरती करें सम्मिलित हैं। ये ऑपरेटर भैया, इसको ऑपरेटिंग थोड़ा करें ना, उसका जो है सबका बराबर करके देखना। हरिओम। हरिओम श्री राधे। हरिओम हरिओम। जय जगदानंदी, जय जगदानंदी वाले जी, जगदानंदी वाले माता जी का दीप प्रज्वलित करें। ओम शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिभद्रम आत्मतत्व प्रबोधाय दीपज्योतिर नमोस्तुते। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद् निरजायतो। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते। आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्नवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो असमाशुधत्तो।
भले गणेश भगवान की जय। हरिओम श्री राधे। सर्वप्रथम गणेश भगवान की आरती में सभी यहाँ ताली बजाते हुए गणेश भगवान की आरती करें। तत्पश्चात मां नर्मदा की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुन के भोग लगे संत करें सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुन के भोग लगे संत करें सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो शंभु सुखवारी, कामना को पूर्ण करो राम बलिहारी। सकल काज सिद्ध करो श्री गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश भगवान की जय। श्री जगदम्बाई आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद गंदी, रेवा जुग जुग आनंदे। रेवा शिव हरि शंकर, रेवा शिव हरि शंकर, रुद्रे पारंती। ओम जय जगदानंदी देवी नारद शारद, तुम वरदायक अभिनव पद चंडी। रेवा अभिनव पद चंडी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, शारद पद वंदे। ओम जय जगदानंदी देवी धूम्रक वाहन राजत, वीणा वादंती। रेवा वीणा वाद्यंती, झुमकत झुमकत झुमकत, रमती राजंती। ओम जय जगदानंदी देवी बाजत ताल मृदंगा, सुर मंडल रमती। रेवा सुर मंडल रमती। तोड़ी तान तोड़ी तान तोड़ी तान, तोरा लड़ा तोरा लड़ा, रमती सुर बनती। ओम जय जगदानंदी देवी सकल भुवन पर, आप विराजत निस दिन आनंदी। रेवा योग योग हे गावत रेवा शंकर, गावत
कर तुम भव में टंती। ओम जय जगदानंदी। ए मैया जी को कंचन थार विराजत अगर कपूर बाती। मैया अगर कपूर बाती। अमर कंठ में विराजता घाटन घाट पूजावत कोटि रतन ज्योति। ओम जय जगदानंदी। मैया जी की आरती निस दिन जो गावे। मैया योग योग तर जावे। भजत शिवानंद स्वामी श्री जापत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदानंदी। ओम जय जगदानंदी। मैया जय आनंद कंदी। ओरे बा जय आनंद कंदी। ओरे बा जुग जुग आनंदी। ब्रह्मा हरि हर शंकर देवा शिव हरि शंकर रुद्रे पालंदे। ओम जय जगदानंदी। ओम जय जगदानंदे। बोली रेवा सरकार की जय। नर्मदा महापुराण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धकेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी प्रीतं नमामि। मंदालमाला कुलतालकायै कपालमालांकित शेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। और नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए जप ले बचले नमः शिवाय। ओ काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। और कैसे दोनों हाथों से जितने हैं अपन अपने ही भगवान को दिख रहे हैं, है ना। सब दिख रहे हैं परंतु यहाँ अपन है तो सब लोग ताकत लगाते हुए ताली बजाते हुए हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए नर्मदा महापुराण।
की महादेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ की, रेवा रानी सरकार की, त्रिपुर सुंदरी मैया की, स्थान में गांव घुघराश्रम की, स्थान में विराजत देवी देवताओं की, हनुमान जी महाराज की, जगजननी दुर्गा मैया की, महाकाली मैया की, महालक्ष्मी मैया की, मां सरस्वती मैया की, राधा रानी सरकार की, सांवरे सरकार की, सीता रामचंद्र जी भगवान की, मां पति महादेव की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की बहुत कमजोरी हो गई। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव।